नहीं आप देख रहे हैं कि रेप का केस हुआ है, किसी भी प्रकार का दलितों को न्याय नहीं मिला जा रहा है। दलितों के ऊपर नाना प्रकार के अन्याय हो रहे हैं, जैसे रेप के केस हो, चाहे आरक्षण को ख़त्म करने का हो, हमारे हक अधिकार को लेने की बात हो, हर चीज़ को छीना जा रहा है। मतलब पूर्ण रूप से दलितों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसको भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और हमारा जो अनुसूचित जाति के अधिकार है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम पूरे देश भर के समस्त प्रदेश, आप भी दलित समाज से आते हैं, दलितों को क्या करना चाहिए ताकि उनके ऊपर अत्याचार ना हो? दलितों को आगे आके काम करना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हम देख रहे हैं, राहुल गांधी जी जो है दलितों के नेता है, जो दलितों के लिए काम कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आके काम कर रहे हैं। तो जरूरत है हम हमारे सभी समुदाय के लोगों को कि हम उनका साथ दें और उनको आगे लाएं और उनको गद्दी में बैठाएं। राहुल गांधी जी राजस्थान में नहीं जाते हैं, वहाँ भी दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी जी हर जगह जाते हैं, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और छत्तीसगढ़ में भी एक बार रेप का केस हुआ था, लेकिन हमारी जो सरकार है माननीय भूपेश बघेल जी की, जिन्होंने तत्काल उसमें न्याय दिलाया और तत्काल और आरोपी को सीधा जेल में उन्होंने सीधा जेल में भेजा। और आप आज देख सकते हैं आज छत्तीसगढ़ सुरक्षित है, महिलाएं वहाँ की सुरक्षित है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है कांग्रेस की सरकार। निश्चित राजस्थान भी सुरक्षित होगा। जिस प्रकार से अगर वहाँ कोई भी घटना हुई है तो हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं, जब वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो निश्चित ही जो दोषी है उनको सजा मिलेगी और वो जेल पे जाएंगे। आप दलित समाज से राजनीति को एक तरफ रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, आपको नहीं लगता कि हर पार्टी दलितों का इस्तेमाल करती है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर पार्टी शोषित करती है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, दलित समाज को दबाने का कार्य करते हैं। और विशेषकर आप देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हमारे जो संविधान बने उसमें भी छेड़छाड़ करने का कार्य किया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले हमारे जो अनुसूचित जाति का जो अनुसूचित जाति एक्ट है उसको भी शिथिल करने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन जो दलित समुदाय पूरा एक होकर धरना प्रदर्शन किया, करो मरो का आंदोलन किया, तब कहीं जाके उसमें हम सबको न्याय मिला और अनुसूचित जाति एक्ट को फिर से लागू किया। तो निश्चित हम सबको फिर से जरूरत है, पूरे समुदाय को हम एकजुट होकर। कि बेटी बेटी है देश के लिए, अगर दलित बच्ची के साथ रेप हो जाए तो वो देश की बेटी नहीं है। इस देश में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, यही हम सभी पूरे यही सवाल पूछना चाह रहे हैं देश के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो क्या दलित समुदाय की बेटी बेटी नहीं है, उनके साथ क्यों अन्याय हुआ जा रहा है, क्यों उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? वो भी हमारी माताएं हैं, वो भी हमारी बहनें हैं, यहाँ की देशवासी हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। यही उसी के लिए आज ये हल्ला बोल किया गया। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है कि 21वीं सदी में भी दाल से सस्ती हो गया दलित महिलाओं की इज्जत और दलितों की इज्जत? कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी है। खासकर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है उनके द्वारा विशेषकर इस टाइप का दबाव पूरे कार्य किया जा रहा है और अनुसूचित जाति को दबाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा नेतृत्व आए, ऐसा नेतृत्व वहाँ बैठे जो निष्पक्ष न्याय करे और सभी को साथ में लेके चले, सभी समुदाय को एक साथ आगे बढ़ाए और सभी को हक अधिकार दिलाए। क्या लगता है यूपी में चुनाव होने वाले हैं, यूपी सरकार कह रही है कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं। आपको याद होगा हाथरस कांड, जहाँ पे हमारी बेटी को रेप किया गया था, उसके बाद जिंदा उसे जला दिया गया था, नाना प्रकार के, जिसमें हमारे नेता जो हमारे राहुल गांधी जो मिलने जा रहे थे तो उनको रोक दिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वो मिलने जा रही थी, उन्हें रोक दिया गया था, जाने नहीं दे रहे थे, जिसे मिलने नहीं दे रहे थे। ऐसी सरकार क्या बेटियों को सुरक्षित रखेगी? हम तो वहाँ के यूपी के समस्त जनता से कहना चाहते हैं, वो किसी भी समुदाय के हो, ऐसे ही सरकार को उखाड़ फेंको और ऐसा सरकार वहाँ लाके लेकर आओ जो महिलाओं को सही में सुरक्षा दे और सभी समुदाय को एक साथ बराबर लेकर चले। कौन सी सरकार होगी ऐसी? निश्चित ही अभी तक हम सब देख रहे हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी दलितों के समुदाय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी दलितों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो ऐसे सरकार को हम नेतृत्व दें, ऐसे व्यक्ति को हम सरकार में बैठाएं, निश्चित ही हमारी बहन सुरक्षित होगी और हमारा समुदाय सही जगह में और सही हक अधिकार हमें मिलेगा। कहा जाता है कि अपराधी पहले रेप करते हैं, अब तो पुजारी रेप करने लगे हैं, धर्मगुरु रेप करने लगे हैं। आसाराम बापू देख लो, राम रहीम देख लो। आप देखिए कि इनको बढ़ावा कौन दे रहा है। आप देखिए इन जो आप महापुरुषों कुछ धर्मगुरुओं की बात कर रहे हैं, हम भी एक धर्मगुरु हैं, हम सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं, हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं, 6वीं पीढ़ी के, और निश्चित ही हम धर्म पे चलते हैं। लेकिन ऐसे कुछ असामाजिक धर्मगुरु बन के बैठे हुए हैं और आप देखिए इनको संरक्षण कौन दिया है। आप देखिए ये आशाराम बापू और आप जो जितने भी आप धर्मगुरु की बात कर रहे हैं, इनके साथ कौन बैठा हुआ है? बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो उनके साथ, उनका साठगांठ है, उनके साथ वो रहकर कार्य करते हैं और उनके संरक्षण में
ये सारा कार्य हो रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि ये पूरा पूरा बीजेपी का ही है। अत्याचार कैसे रुकेगा दलितों पर? जब हम खुद सामने आकर आगे आकर लड़ाई लड़ेंगे, हमने हक अधिकार की बात करेंगे, साथ ही हमको शिक्षा के क्षेत्र में हमें हक अधिकार मिलेगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई हम कर पाएंगे, तब कहीं जाके ये शिक्षा में जाना है फिर मंदिर में जाना है दलित? शिक्षा में जाना है। जब तक शिक्षा हमें नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमें दलित तो शिक्षा मंदिरों में जा रहे हैं ना? नहीं, ये गलत बात है। शिक्षा ग्रहण करना चाह रही है दलित, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हमें शिक्षा ग्रहण करने नहीं दे रही है। बहुत सारे जब हम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ हमें नाना प्रकार के कोई फेल कर देता है, कोई पास कर देता है, ऐसा बहुत सारे अत्याचार करते हैं, हमें पढ़ने नहीं देते। ऐसे नाना प्रकार की चीज़ों से हमें रोकते हैं ताकि हम आगे ना बढ़ पाएँ और हम एक ना हो पाएँ। तो हम चाहते हैं अपने समुदाय से, दलित समुदाय से, कि हम सब आगे बढ़ें और पढ़ाई करें। निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे और अपना हक अधिकार हमें मिलेगा। देश की हालत आप सब जानते हो। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे, उनको ये देश अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था, और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहेब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को और खासतौर से जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनका अधिकार और उनका हक दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए बीच में कौन